देखिए, इस ट्वीट में इसका सार यही है, हमने किया होगा, हमको याद नहीं था, लेकिन अब स्मरण हो गई बात कि ऐसा हो रहा है कि दलित के बच्चियों को अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण करने के बाद इन किन प्रकार में छूट जाया जाता है या उसकी हत्या करके भी किया जाता है। और इस चीज़ में लगे लोग धर्म के आड़ में अपने को बचाने का प्रयास करते हैं। एक घृणित काम है। धर्म नहीं कहता, कोई धर्म, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, कि किसी की बहू बेटी की इज्जत लूट लिया जाए और लूट लेने के बाद कोई कार्रवाई करे तो उस पर और आक्रमण करे। ऐसा हो रहा है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। इसलिए वहाँ के आरक्षी अधीक्षक से अनुरोध किया गया है कि इस घटना को आप सीरियसली देखिए। हम पराया देख रहे हैं गोपालगंज की घटना, जिसमें सुक्कन मांझी, सुक्कन सदा की हत्या हुई, वहाँ पर इसी तरह की बात हुई। यहाँ सासाराम बक्सर में भी हुआ, आपको रोहतास में हुआ है, कहीं पत्र लिखा है डीजीपी को। यहाँ हद से हद हमारे डोभी में, महकमपुर में इस प्रकार की घटना घटी है कि एक जिले जो पंचायत समिति के सदस्य जो हमारे रिलेशन थी, उसको घर में घुस करके मारा गया है। हमारे परिवार के लोगों को हाथ तोड़ दिया गया है और उल्टी केस किया गया है, और उसमें भी आर्म्स एक्ट में केस किया गया है। तो कैसे अंधे पदाधिकारी हैं कि जिसके घर में कोई जाता हो, बहू बेटी को के साथ बुरा बर्ताव करता हो, और वो सिर्फ हाथ जोड़ के कहता है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों 25 लोग आकर के ऐसा कर रहे हैं, उनको मार के हाथ तोड़ दिया साहब। और जिस पदाधिकारी जानता है, हम एसपी को कहे हैं, बावजूद एसपी विद्या का अंधी बन करके बैठी हुई है कि उस हालत में भी जो मारा है, जिसका हाथ टूटा है, जिसका सर फटा है, जिसकी बहू बेटी के साथ, वैसे बहू जो घर से नहीं निकलती है उसको मारा गया है, अविनाश की पत्नी को, जिसको हम विधानसभा में चपरासी बना के रखे हुए हैं, उसको लोग पीटा है। और उस केस में उल्टी केस, काउंटर केस कर करके आज आर्म्स एक्ट का मुद्दाले बना दिया हमारे लोगों को। तो इसको खुनर और लेटर करना चाहिए गया कि एसपी को किया। तो कहने का मतलब है, चाहे गया का एसपी का मामला हो, सासाराम का मामला हो, या बक्सर का मामला हो, या गोपालगंज का मामला हो, या जो ये ट्वीट किया गया है, इस संदर्भ में बात ऐसी है कि शेड्यूल कास्ट पर अत्याचार किया जाता है और उल्टे उसको फंसाया जाता है। वैसी परिस्थिति में पुलिस को सतर्क होकर के न्याय करना चाहिए। देखिए, बार बार शराब नीति की समीक्षा की बात हम कहा करते थे, और उसका कारण यही था कि शराब नीति से सबसे ज़्यादा पीड़ित गरीब लोग थे। बड़े बड़े जो तस्कर हैं वो इन प्रकार में छूट जाते थे। और यही कारण है कि जेलों में आज 70% संख्या उसकी है जो गरीब हैं, खाने पीने के लिए मुहताज हैं। इसलिए बार बार कहते थे। अब जब तीसरी बार समीक्षा की है, नियम बना कोई विधानसभा में, और उससे हम संतोष जाहिर करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि जो रिजिडनेस था उनके माइंड में, और उनको नहीं बतलाया जा रहा था कि इससे क्या हानि हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसा कहा कि साहब जमानत का केसेस बहुत लंबित है और सारा केस इसी में लंबित हो गया है, क्योंकि शराब के चलते केस का निष्पादन करना है। तो उसका भी और हम लोगों के कहने पर भी उन्होंने शराब नीति में संशोधन किया है। और इसे हद तक संशोधन किया है कि एक बार पीने वालों पर कुछ ऐसी छोड़ दिया जाएगा, थोड़ा सा धमकी दे करके, दूसरा बार पिएगा तो उसको कुछ जुर्माना लेकर छोड़ा जाएगा। कहने का मतलब कि जहाँ पर एक बात सुनने को तैयार नहीं थे नीतीश कुमार जी, आज समीक्षा कर करके बहुत बड़ा राहत देने का काम किया है। अब रही बात पदाधिकारी लोग इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और इसके लिए नीतीश कुमार जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, चाहे ड्रोन का सहारा ले रहे हैं, चाहे हेलीकॉप्टर का सहारा ले रहे हैं, या मोटरसाइकिल से चप्पे चप्पे गांव घर मोहल्ला को भी देख रहे हैं। ये अच्छी कदम है। ऐसा होगा तो हम समझते हैं कि शराब पीने वालों की संख्या जरूर कमेगी और शराब नीति की सफलता होगी, ऐसा मैं कहता हूँ। लेकिन फिर भी यही कहता हूँ कि अभी भी यही स्थिति बनी हुई है कि छोटे मछली पकड़ लेते हैं लोग और बड़ी मछली को छोड़ दे रहे हैं। तो इस पर भी सरकार को थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, वरना उन्होंने जो रिकन्सिडर किया है, समीक्षा किया है, वो सराहनीय कदम है।
सिर्फ आप पाबंदी पूर्ण देखिए, तरीके से हो उस पाएगा। नीति पर आज हम ही नहीं करते हैं, डॉक्टर लोग भी करते हैं, सब लोग करते हैं कि शराब और पॉइजन दोनों एक स्तर का है। अगर ज़्यादा पॉइजन खा जाएगा तो मर जाएगा, और नहीं तो पॉइजन को लिमिट अरसे में सेवन करेगा तो वो अमृत का काम करता है। उसी प्रकार से शराब का भी है, इसको लिमिट अरसे में और समय की पाबंदी के अनुसार अगर कोई लेता है, हम समझते हैं इसमें कोई गुनाह नहीं है। और जब हम मुख्यमंत्री थे उस समय भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, आगे भी बोलते रहेंगे, क्योंकि जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं उनको निश्चित रूप में इंटॉक्सिकेशन की आवश्यकता होती है। और जब रात में उनको दूध नहीं मिल सकता, दही नहीं मिल सकता, और तरह की बातें नहीं हो सकती, तो उसको सप्लीमेंट कौन करेगा? यही करता है कि शराब अगर एक लिमिट ऐसे में ले करके रात में सो जाते हैं और सुबह में अपने काम करते हैं, कैसे? इसीलिए हम कहा करते हैं, कुछ लोगों को दुख होता होगा कि जब बड़े बड़े अफसर हैं, चाहे जुडिशरी अफसर हों, चाहे एग्जीक्यूटिव के हों, चाहे विधायिका के हों, सब लोग जो चालाक होते हैं रात में शराब सेवन करते हैं, लेकिन सुबह में उनको कोई नहीं जानता कि वो शराब पीते हैं। हम शिक्षित करने के लिए कहते हैं अपने लोगों को कि वो लोग संभ्रांत माने जाते हैं, उन लोगों की इज्जत बढ़ती है। तुम लोग कैसे हो कि थोड़ा सा शराब लिया और सड़क पर घूम रहे हो, और शराब नशा में घूम रहे हो, तो लोग कहता है कि रार या नशा तुम लगते हो, तुमको पनिशमेंट भी होता है, तुम्हारे बाल बच्चे भी तकलीफ में पड़ जाते हैं। इसलिए वैसा मत करो, शराब का बिना दृष्टि सेवन नहीं करो। रात में सोने के समय अगर एक लिमिट अरसे में शराब तुम लेते हो, ताकि कोई दुनिया देखे नहीं, और सुबह में उठ करके तुम स्फूर्त रूप में काम करोगे, जिससे तुम्हारी कार्य क्षमता की वृद्धि होगी और तुम्हारा सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। वो बात आज भी हम कहते हैं, उस पर कायम है।